औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल है मेरे सामने और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 28 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 3 चल रहा है। आयत नंबर 27 में अल्लाह तबारक व तआला ने फजल खर्ची से मना फरमाया और फजल खर्च को शैतान का भाई करार दिया और फिर फरमाया कि करीबी रिश्तेदारों को उनका हक अदा करो। और फजल खर्च शैतान का भाई है और शैतान अपने रब का नाहिफजरा नाशुक्रा है, काफर है, मनकर है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत फरमाई जिसमें इम्मा तू रिजन्ना अनहुम इब्तिगाई रहमति मिन रब्बिक तरजू है। अगर कभी ऐसा वक्त आ जाए, ये दूसरे वक्त की बात हो रही है, जो बंदा देने वाला था और कभी अल्लाह तबारक व तआला की राह में बहुत लुटाता था। पीछे जिक्र हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला की राह में जितना भी तुम लुटाओ उससे अल्लाह तबारक व तआला ने मना नहीं किया। अब दुनियावी लवाजमात को बढ़ा देना हद से वो फजल खर्ची कहलाता है और उस पर खर्च करना अंधाधुंध और कभी फिर वो तुम कंगले होके बैठे थे, उससे अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि कभी ऐसा होता है कि बंदा अल्लाह की राह में बहुत कुछ लुटा रहा होता है और फिर ऐसा होता है कि उसके हालात थोड़े टाइट हो जाते हैं और उसके पास नहीं है कुछ देने के लिए। तो जब उसके पास लेने वाले आते हैं तो उसका रवैया कैसे होना चाहिए जब मांगने वाले उसके पास आते हैं, क्योंकि जिस बंदे को अल्लाह तबारक व तआला अता कर रहा होता है और उससे खुश भी होता है तो वो अल्लाह तबारक व तआला की राह में लुटाता है, माल को देता है, खर्च करता है। करीबी रिश्तेदारों में और बाहर मांगने वालों में और साइलिन में और फिर मसाकिन फुकरा जो भी उसके सामने आता है कभी इसको खाली हाथ नहीं लुटाता। और ये अच्छे और सखी इंसान का काम है, बखील इंसान ऐसा नहीं कर सकता। और यहाँ ये फरमाया कि 30वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जब मैं इंसान को आज़माना चाहता हूँ तो उसको दो तरह से आज़माता हूँ। पहले माल दे के आज़माता हूँ और जब दे के आज़माता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो मेरी मखलूक पर मेरे हुक्म के मुताबिक खर्च कर रहा है। अगर वो अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक पर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खर्च कर रहा है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उससे खुश होते हैं और उसको और ज़्यादा अता करते हैं और ज़्यादा देने। और वो भी खुश होकर कहता है रब्बी अकरमनी, कि मेरे रब ने मुझे इज़्ज़त दी है, स्टेटस दिया है। और उसको चाहिए कि वो स्टेटस और इस इज़्ज़त को बरकरार रखे। और बरकरार कैसे रखे कि अल्लाह की अता करदा नेमतों को अल्लाह की राह में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खर्च करे। फिर जब वो ऐसा नहीं करता और माल को जमा करने लग जाता है, यहाँ बखीली की तरफ इशारा आ जाता है जिसकी अभी मैंने तफसील बयान नहीं की, आयत नहीं आई उसकी। फरमाया कि और जब उसको मैं दूसरी तरह बखीली करने लगता है और अपने माल को जमा करने लगता है और जमा करने लगता है तो ना सिर्फ अपने माल को जमा करता है बल्कि गरीबों और यतीमों के माल को लूट के उसमें जमा कर रहा होता है और नाजायज़ जमा करना शुरू, उसको माल की हिर्स और लालच बढ़ जाती है और वो जायज़ और नाजायज़ के तमीज़ नहीं करता, उसके साथ और जोड़ना शुरू कर देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि फिर दूसरी आजमाइश उस पर शुरू हो जाती है। और वो दूसरी आजमाइश क्या शुरू होती है उस पर कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं उससे माल छीन लेता हूँ और जब उससे माल छीन लेता हूँ तो फिर वो आओ फगा करता है, फरियाद करता है और ये फिर अल्लाह तबारक व तआला पर इल्ज़ाम देता है कि रब्बी आहानन, अल्लाह ताला ने मुझे रुसवा कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वहाँ के मैंने तुझे रुसवा नहीं किया बल्कि तुझे मैंने माल और दौलत दिया और साथ अहकामात भी नाज़िल फरमाए और ये फरमाया कि माल को अल्लाह की राह में खर्च करो और जिस तरह अल्लाह का हुक्म है, जिन लोगों पर अल्लाह का हुक्म है उन लोगों पर माल खर्च करो। तुमने मेरे हुक्म को नहीं माना और बजाय खर्च करने के जमा करने लग गया, बखीली करने लग गया तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उससे माल छीन लिया। और यह आजमाइश होती है।
यहाँ फरमाया कि जब तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने माल दिया और तुम लोगों को माल अल्लाह की राह में लुटा रहे थे, फिर किसी वजह से तंगदस्ती आ गई। फरमाया कि तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, दिन अल्लाह तबारक व तआला फेर फेर के लोगों में लाता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि सखावत कर रहे थे और जब अचानक तंगदस्ती आ गई, फिर लोग पहले के आदी थे तेरे पास मदद मांगने आ जाते हैं। और जब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक ये आजमाइश होती है कि फिर भी लोग आ जाते हैं, तो फरमाया कि अगर कुछ है तो उनको खाली हाथ ना लुटाओ। अम्मा साइल फला तक़हर अम्मल यतीम फला तनहर अम्मा साइल फला तक़हर। फरमाया कि साइल को झिड़को नहीं, उसको अच्छी बात कह के और दरवाजे से टाल दो और उसके लिए मदद की दुआ कर दो और उसे कुछ बहुत ही अच्छे अल्फाज जिससे उसकी हौसला अफजाई हो, ऐसे अल्फाज कह के उसको दरवाजे से रुखसत कर दो। इब्तिगा रहमति मिन रब्बिक, जब तरजू है और जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम्हारे पास कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनको तेरी मदद दरकार होती है और तुम्हें कुछ देने के लिए नहीं होता, फ़क़ुल लहुम क़ौलन मैसूरा, तो उनके लिए आसूदगी की और खुशहाली की और अच्छी बात कर लिया कर। आसूदगी और खुशहाली और अच्छी बात इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकती कि उसको दुआ दे दे और ये कह दे कि जब भी अल्लाह तबारक व तआला ने आसूदगी की तो इंशाअल्लाह, या मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह कि उसे कहें कि मेरे लिए दुआ करें। तो फिर जब उसको ये कहा जाता है कि मेरे लिए दुआ करें तो वो समझ जाता है कि ये इस वक्त मुश्किल में है और ऐसे लोगों को दुआ कबूल भी होती है। ये बात चल रही थी पहले फजूल खर्ची से मना करने की, फिर अल्लाह की राह में खर्च करने की और मेना रवि की। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों का जिक्र अगली आयत में फरमा रहा है कि बखीली ना करो। फजूल खर्च और बखील दोनों शैतान के भाई करार दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। फरमाया फ़ला तजअल यदका मगलूला इला उनुक, अपने हाथ को बंद करके गर्दन से बंधा हुआ मत रख। गर्दन से बंधा हुआ रखने का मतलब ये एक मुहावरतन बोला गया कि जेब तक जाए ही ना, खर्च करने की नौबत ही ना आए, जैसे जेब को सील लिया है। अल्लाह की राह में ना खर्च करे, अपने ऊपर ना खर्च करे, अपनी ज़ात पर ना खर्च करे, अपनी औलाद पे ना खर्च करे। एक हदीस की रूह से औलाद पे खर्च करना सदका होता है। फरमाया कि अपने हाथ को गर्दन से बंधा हुआ मत रख, वला तब सुत है कुल्ल बस्ती, और ना ही उसको इतना खुला छोड़ दे कि उसमें से सारे निकल जाए, रेत की तरह पैसे निकलते रहें। फ़तक़द मलूमन मकसूरा, तो अगर ऐसा करेगा दोनों सूरतों में तो जलील व ख्वार होकर रह जाएगा। कैसे? जब बंधा हुआ रखेगा तो अल्लाह के बंदे जब उससे लेन देन में, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जब माल दिया होता है उसको अपनी ज़ात के लिए नहीं दिया होता बल्कि दूसरों पर खर्च करने के लिए दिया होता है। और अल्लाह तबारक व तआला उस माल के ज़रिए से उसको इज़्ज़त दे रहे होते हैं। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने उसको माल ज़्यादा दिया हुआ होता है तो भी उसकी आजमाइश। फरमाया कि खुला छोड़ेगा तो एक दफ़ा सारा खर्च हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा पैसा, दौलत, जायदाद, और फिर तुझे वो जलील अखबार करके रख देगी, लोगों के सामने शर्मिंदा होगा और मांगने की नौबत आ जाएगी। और ऐसी सूरत से भी अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया। याद रहे कि पीछे मैं जिक्र कर चुकी हूँ कि माल अल्लाह की राह में खर्च करने से बढ़ता है। अल्लाह की राह में ज़्यादा खर्च करने से अल्लाह तबारक व तआला ने मना नहीं फरमाया। ये उन जगहों पे मना फरमाया जहाँ हम फजूल खर्ची करके अपनी ज़ात के लिए या दिखावे के लिए या लोगों को बेजा ऐसी जगहों पे दे के लुटा के ज़ाया कर बैठते हैं जहाँ जगह खर्च करने की नहीं होती दुनियादारी के उमूर में। अगर अल्लाह की राह में किसी ने सारा माल दे दिया और अल्लाह तबारक व तआला उससे बढ़ा के दुगना तिगना करके उसको वापस करेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और दुनिया में वो माल खर्च किया हुआ उसकी इज़्ज़त का सबब बनेगा और बहुत अरसे तक उसकी इज़्ज़त उसके साथ गिनी जाती रहेगी कि सखी है, सखी था और बहुत अच्छा खर्च करता था और किसी वजह से मुश्किल में आ गया। फिर भी लोग उसके लिए दुआएं भी करते हैं और लोगों के मुंह से बेख्तियार उसके लिए दुआएं निकलती हैं। और रिज़्क़ अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है, वो बढ़ाता भी है और उसको पहले किए की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसके अजर में उसका रिज़्क़ फिर बढ़ा देता है थोड़े दिन अगर आ गए। लेकिन जब
फजूल खर्ची करेगा छीन लिया जाएगा, नाजायज़ जगहों पे खर्च करेगा और दिखावे के लिए खर्च करेगा तो फिर वो वापस नहीं आता और लोगों की नज़र से भी बंदा गिरता है। लोग भी कहने, माशरे में लोग कहने लगेंगे उसको कि जब दिया था अल्लाह ताला ने तो उड़ा रहा था, शैतानी काम कर रहा था, फजूलियात में चला हुआ था, बड़ा अमीर बना हुआ था और अब अपनी औकात में आ गया। ये उसकी ज़िल्लत का सबब बन जाता है। लेकिन अल्लाह की राह में दिया हुआ, खर्च किया हुआ सारा खर्च हो जाए तो इज़्ज़त का सबब बनता है, ज़िल्लत का सबब नहीं बनता। फिर फरमाया कि जो गर्दन से हाथ बंधा रखते हैं, जो कंजूसी करते हैं, वो भी जलील हो जाते हैं। वो कैसे जलील होते हैं कि माशरे में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक चूँकि माल खर्च नहीं कर रहे होते। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि जब मैं तुम्हें माल देता हूँ तो उसको खर्च करो अल्लाह की राह में और जायज़ जगहों पे खर्च करो, किसी गरीब की मदद करो, फ़कीर की मदद करो। कि हदीस कुदसी है कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे बंदों को, क्या मेरे बंदे, मैं गरीब, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। मैं बंदा कहेगा या अल्लाह हम तुझे कैसे खिलाते, तो सबको खिला रहा था। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा फ़लाँ जगह पे मेरा एक भूखा बंदा तेरे पास आया, तूने उसको खाना नहीं खिलाया। फिर फरमाएगा मैं प्यासा था मेरे बंदे, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। फिर बंदा अर्ज़ करेगा या अल्लाह तू सबको पिलाने वाला है, मैं तुझे कैसे पिलाता। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि मेरा फ़लाँ बंदा तेरे पास आया और तूने उसको पानी नहीं पिलाया था, तूने मुझे नहीं पिलाया गोया। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि मेरे बंदे मैं नंगा था, तूने मुझे मेरे कपड़ों का इंतज़ाम नहीं किया। बंदा हैरान होकर पूछेगा या अल्लाह मैं कैसे तेरे लिए कपड़ों का इंतज़ाम करता। अल्लाह तबारक व तआला फिर बंदों की तरफ इशारा करेगा मेरी मखलूक का फ़लाँ बंदा तेरे पास आया था, तूने उसके लिए अरेंज नहीं किया था। तो इस तरह जो बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं उनको भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाराज़गी होती है और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते और अपनी आल औलाद पे खर्च नहीं करते, जमा करते, गिन गिन के रखते हैं। फरमाया कि बर्बादी है उन लोगों के लिए जो अद्ददहू जमा माल व अद्ददहू, जो माल जमा करते हैं और फिर उसको गिन गिन के रखते हैं और फिर आगे धमकी देते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया यकसबु अन्ना माला व अखलदा, क्या वो ये समझते हैं कि उनका माल हमेशा उनके पास रहेगा। कल्ला लयुंबज़न्ना फिल खुतामा, हरगिज़ नहीं, उनका माल ज़रूर खुतामा में डाला जाएगा। मा अदराका मल खुतामा, तुम्हें क्या पता है कि खुतामा क्या है। नारुल्लाहि मुक़दा, खुतामा जो है अल्लाह की सुलगाई हुई आग है। अल्लाह ती तत्ताली अलल अफ़िदा, जो इंसान के दिलों तक को जुलूस डालेगी। तो ये माल जमा करने का अल्लाह तबारक व तआला ने और बखीली करने का अंजाम बताया। फजूल खर्च और बखील दोनों को शैतान का भाई करार दिया। इस्लाम मियाना रवी का दीन है और मियाना रवी का हुक्म देता है और अल्लाह तबारक व तआला की राह में और जायज़ और मुनासिब जगहों पर और करीबी रिश्तेदारों पर माल खर्च करने का हुक्म देता है। लेकिन जहाँ हम अपने नाम नमूद और नुमाइश के लिए खर्च करते हैं और ताकि लोग हमें बड़ा सखी समझें और माल वो ज़ाया हो रहा होता है, वो फजूल खर्ची है, उसको भी शैतान का भाई करार दिया। और दोनों सूरतों में फरमाया कि मा आला मन इक्तसदा, जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूल ही इकनॉमिक्स का सीधा सीधा फरमा दिया, मा आला मन इक्तसदा, जिसने मियाना रवी की वो कभी तंगदस्त नहीं होगा। तो जिसने मियाना रवी नहीं की वो तंगदस्त दुनिया में भी, ज़लील ख्वार दुनिया में भी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि आज दिया है तो कल मैं छीन के भी आजमाऊँगा इसको। नदाविलुहा बैनन नास, दिनों को फेर फेर के भी लाता है, अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म है। और इसी तरह माल जायदाद दौलत भी अल्लाह तबारक व तआला फेर फेर के लाता है। आज अगर कोई अमीर है तो कल उसको गरीब भी होना है, आज गरीब है तो कल अमीर भी होना है, और आज अगर किसी को दिया है, मदद की है, तो कल लोग उसकी करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला गायब से करवाएगा, वही लोग ना करें, कोई दूसरे लोग कर लेंगे, और अगर नहीं की तो कल दूसरे लोग भी उससे अपने हाथ को रोक देंगे। अल्लाह तबारक व तआला रुकवा देगा, लोगों से देने की तौफीक ही नहीं देगा उसको। मियाना रवी दोनों सूरतों में अल्लाह तबारक व तआला ने नापसंद किया, मियाना रवी का हुक्म दिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।